नौ दीप जले, नौ फूल खिले, हर दिन माँ का आशीर्वाद मिले। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल विनी सिंह ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ अम्बे हम सबकी मुराद पूरी करे, हम सबको सुखी खुश रखें, सबके घर में सुख समृद्धि लाए, यही कामना करती हूँ मैं। तो अभी नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी, उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे। नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ, दिवाली, उसके बाद एकादशी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने घर की सफाई, कबर्ड साफ़ कर रही थी मैं, क्योंकि लगभग मैं आधी सफाई कर चुकी थी। किचन मैंने साफ़ कर लिया था। मैं कबर्ड से निकाल के जो सारा सामान बेड पे रखती जा रही थी, कूहू यहाँ पे फैला दे रही थी। थोड़ी सी बीमार है, वो तो थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई है। तो मैं सोची कि सबसे पहले भगवान जी के सामने दिया जला लेती हूँ, क्योंकि दिया मुझे फटाफट जलाना था और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल निकलना था, क्योंकि ऋषि ने फ़ोन करके बता दिया था कि रेडी हो जाओ तो और हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि कुहू को थोड़ा डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर 7:30 बजे आ जाती है और ज़्यादा पेशेंट नहीं रहते हैं तो डॉक्टर चली जाती है। तो यहाँ मैं भगवान जी के सामने दिया जला ली हूँ। दिया मैंने सिर्फ जलाया, प्रसाद चढ़ा, ज़्यादा कुछ किया नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। कुहू भी अकेली थी, थोड़ा सा उसको समस्या है। यहाँ पर हम डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल गए थे। आजकल वो ज़माना नहीं रह गया है कि बच्चों की मतलब कोई भी समस्या तो आप चाहें घर पे उसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, कुछ समस्या सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर मेरी मानिए तो अगर बच्चों को समस्या है तो दिखा ही लीजिए डॉक्टर को, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप समस्या को घर पे सोचेंगे कि ठीक कर दूँ, या फिर सोचेंगे आज नहीं तो कल डॉक्टर को दिखा लेंगे, तो वो समस्या बड़ी हो जाती है। फिर बच्चे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो समझ में नहीं आता कि उनको क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है। और यहाँ पे कुहू को थोड़ा सा जीभ में प्रॉब्लम हो गई थी। जीभ में प्रॉब्लम क्या हुई थी, उसका मुंह पक गया था। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे घर पहुँच चुकी हूँ और अभी खाना बनाने की तैयारी करनी है। कुहू एकदम ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इन्फेक्शन है तो डॉक्टर ने दवा लगाने को बोला है। खाना बनाना है, अभी देखिए खाने में क्या बनता है, ऐसे कुछ पूछी तो नहीं हूँ, लेकिन ना शाम का टाइम है तो उनको कुछ चाहिए चाय के साथ खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या दूँ उसके साथ। मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो अब इसको बॉयल करना है। आप देख सकते हैं कि ये मैं चूड़े की नमकीन बनाई थी, तो अभी ऋषि को ये दूंगी और इसके साथ उनको चाय दूंगी खाने के लिए, क्योंकि वो ऑफिस से आए और हम लोग डॉक्टर के पास चले गए थे, कुछ खा नहीं पाए हैं, तो उनके उसके साथ यही देना है। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर एंड ये मूंगफली है, इसको भून के डाल दिया था। चाय के साथ ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, मैंने इनको चाय बना के दे दी है, ये अपनी चाय पी रहे हैं और मैं यहाँ पे बेड पे बैठी थी, कुहू के साथ थोड़ी-सी मस्ती कर रही थी और बारिश भी होने लगी। वैसे गर्मी बहुत है यहाँ पे, आपके सिटी में क्या हाल है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी डिनर का भी टाइम हो गया है, तो चलिए डिनर प्रिपेयर कर लेते हैं। देखती हूँ अभी किचन में चल के क्या बनाती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ये फ्रिज में आटा रखा हुआ था, तो इसका सोच रही हूँ पराठा बना लूँ। और ये थोड़ी सी दही है तो इसी के साथ कुछ बनाती हूँ, क्योंकि वैसे शाम है तो कुछ हल्का ही रहता है। फिर देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ किचन में जब आती हूँ तो सबसे पहले रैक साफ करती हूँ, क्योंकि जब खाना बनाने आओ तो रैक साफ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जो दही बची हुई है उसकी मैं बनाऊंगी दही और प्याज की बहुत झटपट वाली सब्जी, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ और फटाफट बन जाती है। उसके साथ पराठा बनाऊंगी, पराठा स्क्वायर शेप में रहेगा या फिर ट्रायंगल शेप में रहेगा ये तो देखती हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने पहन लिया है ये एप्रन, क्योंकि मेरी आदत बहुत गंदी है कि मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अपना हाथ जैसे हाथ धुल ली या फिर कुछ ये तो अपने कपड़े में ही पोंछ लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एप्रन पहन लिया है। तो चलिए आपके साथ रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और मैं खाना बनाती हूँ। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 प्याज यूज की है। एक बड़े साइज की प्याज है, 2 छोटी छोटी प्याज है। यहाँ पर एक प्याज को इस शेप में काट के तैयार कर लेना है और 2 प्याज को हम ग्रेवी में यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि 2 प्याज को काट लेना है, मिक्सर के जार में डाल देना है, वहाँ पर डाल देंगे लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्ची, इन सबको डाल के एक पतला पेस्ट तैयार कर लेना है।
यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। अगर आपके घर में कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो तो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज कर रही हूँ और उसको थोड़ा सा स्मोक कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी जीरा। और अगर आप सरसों का तेल यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा स्मोक कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि सरसों का तेल का कच्चापन चला जाएगा। और यहाँ पर मैं उसके बाद डाल दूँगी पेस्ट, जो मैंने प्याज लहसुन अदरक मिर्ची का सब चीज़ का पेस्ट बनाया था उसको डाल दूंगी। और डालने के बाद उसको अच्छी तरह से भूनूंगी कुछ देर तक। यहाँ पर इस सब्ज़ी के मैं बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ, क्योंकि कुछ सब्जियों का अपना एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है। अगर आप उन सब्जियों को सिंपल वे में बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छी तरह से भुन गई थी। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी टमाटर की प्यूरी। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे, उसको पेस्ट बना के पेस्ट तैयार कर लिया था। यहाँ पर अगर आप खट्टी दही यूज कर रहे हैं तो टमाटर को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। मैंने जो दही यूज की है वो थोड़ा सा मीठी है, इसलिए मैं यहाँ पर टमाटर यूज कर रही हूँ। तो इसको डालने के बाद अच्छी तरह से भूनना है, कि टमाटर और प्याज को भुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर तब तक भूनना है जब तक वो किनारे किनारे से ऑयल रिलीज ना करना स्टार्ट कर दे। तो आप देख सकते हैं कि इसने किनारे से ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी स्पाइसेस। तो इसमें मैंने लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच सब्जी मसाला। मेरा चम्मच यहाँ पर छोटा वाला है। और इन सब स्पाइसेस को डालने के बाद सब्जी को थोड़ा देर अच्छी तरह से भूनना है कि मसाला जले नहीं। और इस सब्जी को भूनने के लिए थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर पानी। पानी आपको बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है कि मसाला जले नहीं। और सब्जी को सिर्फ भूनने के लिए मैं यहाँ पर पानी डालूँगी। यहाँ पर सब्जी को थोड़ी देर अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी अच्छी तरह से यहाँ पर भुन गई है। तो यहीं पर मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज डालने के बाद सब्जी को अच्छी तरह से चलाना है और थोड़ी देर पकाना है। आप चाहें तो इस प्रोसेस को आप दही डालने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पहले कर दे रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि प्याज का फ्लेवर इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि वो मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छी तरह से भुन गई है। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी दही। दही जो है मैं थोड़ा मीठी वाली यूज़ की हूँ, मेरे पास मीठी दही थी और उसको मैंने ऐसे मिक्सर में थोड़ा सा चला लिया है। पानी मैंने यूज़ नहीं किया है। आपके घर में जैसे पर्सन हो आप उस हिसाब से दही यूज़ करिएगा। मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, जो दही में पानी था वही है। और इन सबको डालने के बाद अच्छी तरह से चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी का कलर कितना बढ़िया आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी क्रश की हुई कसूरी मेथी और सब्ज़ी को अच्छी तरह से चला लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी किचन किंग मसाला। आपके घर में कोई भी मसाला है तो आप ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं। डालने के बाद सब्ज़ी को अच्छी तरह से चलाइएगा और गैस की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी स्वादानुसार नमक। अगर मैं नमक पहले डालती तो दही फट जाती, इसलिए मैं नमक यहाँ पर सबसे लास्ट में डाल रही हूँ। तो देखिए सब्ज़ी बनके एकदम रेडी है और देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। यहाँ पर मैंने दूसरे साइड चढ़ा लिया है तवा और उस पर बना लूँगी पहली रोटी, क्योंकि पहली रोटी तो गौ माता के लिए ही निकाली जाती है। तो दिन की रोटी है और इसको सब मिला कर मैं गौ माता के लिए भिजवा दूँगी। और फाइनली मैंने यहाँ पर बनाया है ट्रायंगल शेप का पराठा। आपको किस शेप के पराठे पसंद है और कौन से पराठे पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं पराठा थोड़ा जल्दी जल्दी सेक रही हूँ, दोनों साइड घी लगाऊंगी, अच्छी तरह से सेक लूँगी, क्योंकि कुहू बीमार है और उसका मुंह थोड़ा सा पक गया है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो गई है। तो उसके पास भी जाना है, क्योंकि वो रूम में बंद करके रही रहती है, उसको किचन में आना रहता है, कहीं बर्तन गिराएगी कहीं कुछ करेगी। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं इनका डिनर सर्व कर ली हूँ। तो इसमें मैंने बनाया था ये ट्रायंगल शेप का पराठा और ये दही वाली सब्जी है दही प्याज की, एंड ये लच्छे प्याज हैं। तो डिनर इनका एकदम रेडी है, इनको दे देती हूँ। एंड मैंने यहाँ इनको डिनर दे दिया है, ये अपना डिनर कर रहे हैं। एंड कुहू को भी खिलाना है, उसको सैलेड बना बना के रखी हूँ तो वो खिलाऊंगी। और थोड़ा सा रोटी बनाई हूँ उसके लिए एक, अगर वो खाती है रोटी तो वो भी थोड़ा बहुत खिलाऊंगी। सो फ्रेंड मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राधे।